हर्षद शांतिलाल मेहता, यानी हर्षद मेहता द बिग बुल। ये सीरीज चल रही है दोस्तों। अभी कुछ समय पीछे चलिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सोनी लिव ऐप पर मैंने भी देखी। सोचा आपसे कुछ उस पर बात करूं। सुनिए पहले। इससे ज्यादा सुनाऊंगा तो शायद कॉपीराइट में आ जाएगा। तो टाइटल ट्रैक आपने सुना होगा, जबरदस्त टाइटल ट्रैक है, जबरदस्त कलाकार लिए हैं, जबरदस्त बिल्कुल बंधी हुई स्टोरी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रियल जो स्टोरीज हुई हैं उस कंटेंट को उठाना, यानी जो आपके पास्ट में 5, 10, 20, 25 साल पहले हुआ है रियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो स्टोरी उठाना। कोई ड्रामा, कोई ऐसा सास बहू की लड़ाई ये ना देते हुए रियलिस्टिक वर्ल्ड से एक स्टोरी उठाना। और उसको रियल स्टोरी अलग होती है, और उस स्टोरी पे कोई धारावाहिक या जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज कहेंगे ये बना लेना, ये अपने आप में कोई अजूबा होता है। क्योंकि आप रियलिटी को आप दर्शकों के सामने परोस दो, ये एक ही आदमी कर सकता है, और वो है नाम उसका हंसल मेहता। उस डायरेक्टर को, स्टार कास्ट को, जो खुद हर्षद मेहता बना है वो प्रतीक गांधी, इतना जबरदस्त अभिनय किया है, इतना जबरदस्त। वो ट्रांसफॉर्म कहते हैं उस लैंग्वेज में, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। इतना जबरदस्त है वो कि मैं आपको बिल्कुल शब्दों में बता नहीं सकता। और उस स्टोरी पे आएंगे हम। मैं आपको कुछ और चीज सुनवाता हूं, सुनिए। होप कि मेरे ये एक दो चीजें कॉपीराइट में ना आए। अगर कॉपीराइट में नहीं आती है तो ये चलेगी, और कॉपीराइट में आ जाती तो माफ करना दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सोनी लिव से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बढ़िया आपने, मेरे लिए तो वो हीरो है, आपने हीरो ढूंढा है। आप कम से कम थोड़ी सी हम लोगों को इसके डायलॉग वगैरह, शोले टाइप जैसे डायलॉग चलते थे, उसे इसे सुनाने की हमें थोड़ी परमिशन दें, ठीक है। और कॉपीराइट मत मार देना आप प्लीज। जब किसी का काम ना खराब कर सको ना, तो उसका नाम खराब। जब किसी का काम ना खराब कर सको तो उसका नाम खराब कर दो, ये है इस पूरे टाइटल की थीम। जब किसी का काम ना खराब कर सको तो उसका नाम खराब कर दो। और यही हुआ है हर्षद मेहता के साथ। मेरा यहां आपसे बात करने का यह मतलब नहीं है कि मैं हर्षद मेहता के गलत काम का समर्थन कर रहा हूं। जो गलत काम हुए हैं वो हुए होंगे, मैं उससे ऐतराज नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या मुझे आप एक बात बताइए, क्या रोड रूल्स पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग होते हैं? क्या एक व्यक्ति रॉन्ग साइड जा सकता है और बाकी लोगों के लिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है? जब पूरा बेयर कार्टेल गलत काम कर रहा था तो हर्षद मेहता क्यों वो काम ना करे? मेरा यह सवाल है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टॉक मार्केट की चीजें। मैं स्टॉक मार्केट का व्यक्ति नहीं हूं, जबकि हर्षद मेहता उस वहां कहता है, इस सीरियल में जो कलाकार है वो हर्षद मेहता का जो रोल कर रहा है, वो कहता है मैं स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हूं या स्टॉक मार्केट का व्यक्ति हूं, जो भी कहता है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट का व्यक्ति नहीं हूं। ये सिर्फ एक नॉलेज बेसिस पे हमारे आसपास क्या हुआ है और कैसे रियल हीरो जो होते हैं, असल में हीरो होते हैं, हो सकता है उनके काम करने में कुछ कानूनी अड़चने आती हो, कुछ बाधाएं आती हो, पर उनका काम ऐसा खराब नहीं होता है कि जो दूसरे कर रहे हैं उसमें नाम अच्छा हो रहा और ये जो कर रहा है उसमें नाम खराब हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो मैं एक चीज और सुनाता हूं आपको इसमें। कायदा समझेंगे तो
भाई कायदा समझेंगे ना तो ही फायदा है। भाई हो तो अश्विन मेहता जैसा। क्या गजब का काम किया अश्विन मेहता के किरदार में। एक एक कलाकार एक एक जबरदस्त है। इसका भाई जो अश्विन मेहता है, हर्षद मेहता कांड होने के बाद हर्षद मेहता की जस्ट 47 की एज में डेथ हो गई, या मेरा ऐसा अंदाज है कि डेथ कर दी गई, करवा दी गई। लापरवाहियां जान के बरती गई हैं या जो भी है, हर्षद मेहता इस अर्ली स्टेज में इतने जल्दी जाने वाला हीरो नहीं था। अश्विन ने उसे समझाया, भाई कायदा सीखेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मेरा यह मानना है आपको कायदा करना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई हर्षद मेहता सीधे रास्ते जाके, जो कि वो जॉबर था, जॉबर मतलब होता है, मैं बेयर कार्टेल भी बता रहा था, जॉबर होता है जो वहां जाके स्टॉक मार्केट में अपने जो एम्प्लॉयर है उसके बिहाफ में माल खरीदता या बेचता है। आई होप मैं गलत ना हूं, और यदि किसी को और भी इसकी में जानकारी हो तो कृपया करेक्ट कर दे मुझे। वो जॉबर होता है। पुराने समय में वो सब जा जाके वो भीड़ इकट्ठी करके वो ऑर्डर लेते थे ना, खरीदते बेचते थे, ठीक है। और बेयर कार्टेल क्या था, पहले तो मैं आपको बेयर और बुल बता दूं। बेयर क्या होते हैं, जब मार्केट में भाव ऊपर जाता है तो ये इसको बेचते हैं, उसको शॉर्ट सेल कहते हैं, खूब बेचते हैं और नीचे सस्ते पे माल खरीद के जहां से लिया है उसको वापस कर देते। तो ये शॉर्ट सेल बेयर कार्टेल करता था। कार्टेल मतलब उनका एक पूरा ग्रुप था, किसी भी कंपनी को वो ऊपर बढ़ने में शेयर को गिराता था और नीचे लाके सस्ते दामों में खरीद के वापस कर देता था। और बीच का जो, जैसे मान लो 100 रुपए किलो कांदा है, मान लो तो 100 रुपए का किलो कांदा है, तो ये खूब कांदा खरीद खरीद के बेचेंगे। मतलब कि जिसके पास भी कांदा है वो सिर्फ वर्बल ही होता है, ऐसा ये नहीं होता है कि कांदा खरीदना ही पड़ेगा। वो सिर्फ भाव ऐसा करते हैं कि हाँ 100 रुपए के भाव में मैंने कांदा बेचा, 100 रुपए के भाव में मैंने कांदा बेचा, और बेचा 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 करते करते 50 रुपए के भाव में कांदा आ गया, यानी प्याज, ओनियन। तो जब 50 रुपए के भाव में कांदा आ जाएगा तो वो मार्केट से खरीदेंगे और जहां से लिया है वहां से वापस कर देंगे। और जो बीच का 50 रुपया है, क्योंकि 100 में बेचा था, तो बीच का जो 50 रुपया है वो उनकी जेब में जाएगा। ये बेयर कार्टेल करता था। हर्षद मेहता ने जस्ट उल्टा कर दिया। बेयर कार्टेल भी क्या करता था, बेयर कार्टेल भी सिटी बैंक है, ऐसे फॉरेन फंडेड बैंक है, विदेशी बैंक है, ये सब अपने मार्केट में किसी को आने ही नहीं देते थे। बिल्कुल इन्होंने कब्जा करके रखा था। 2 4 5 7 जो प्लेयर होते थे, 8 10 प्लेयर, वो मिलके ही देशी लोगों को आने ही नहीं देते थे। पूरा फॉरेन फंडेड जो है वो भारत के मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को कब्जा करके रखा हुआ था। एक आदमी आया हर्षद मेहता और जो बॉल डाली कि इनकी पूरी गिल्लियां बिखेर दी। क्यों नहीं कर सकता? जब आप जहां से फंड ला रहे हो, एक होती है बैंक रसीद होती है और एक एसजीएल होता है। इसमें क्या होता है, 2 बैंक हैं। अगर किसी बैंक को, किसी बैंक मतलब मान लो एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्सेस है और एक बैंक को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो दूसरे बैंक की जरूरत एक बैंक को नहीं मालूम है, तो ये ब्रोकर ढूंढ लेते थे। हर्षद मेहता ने वही लूप होल से उसका फायदा उठाया। सब उठाते थे, बेयर कार्टेल भी करता था, पर वो छोटे पैमाने पर करता था। इसने लिमिट लेस किया, बिल्कुल जितना पैसा लाना है वो लाया और पैसे कमा के भी दिए। जो फ्रॉड हुआ होगा, आई डोंट नो, जो फ्रॉड हुआ है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो एसबीआई या जिन बैंकों का हुआ है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बेयर कार्टेल करता था वही काम इसने किया। बैंक रिसीट क्या होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है तो एक रिसीट दे देता है कि हाँ हमने इससे पैसे लिए और ये हमको पैसे दे रहा है। तो वो पैसा उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक को ये सब करने का टाइम नहीं रहता था, तो वो एक ब्रोकर ढूंढ लेते। हर्षद मेहता ने वहां पर वो ब्रोकर का काम किया और वो बैंक रसीद के बदले में, मान लीजिए ए बैंक है, बी बैंक से पैसे ले रहा है। ए बैंक है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, बी बैंक है जिसको 100 करोड़ की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, इस बैंक को यहां दे देगा। इसमें बीच में आ गया ये हर्षद मेहता सी, ये प्लेयर है, यहां से इसने दे दी इसको रसीद, जिसको जरूरत है उसने बैंक रसीद दे दी, और इसको जरूरत है इसने इसको पैसा दे दिया। ये वाली रसीद यहां इसके पास आ गई, ये वाला पैसा इसके पास आ गया। अब ये वाली जो बैंक रसीद है वो इस बैंक को मिल जाएगी, और इस बैंक का पैसा अभी इस बैंक के पास नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो ये पैसा उस समय के कानून के अकॉर्डिंग 14 दिन तक उपयोग कर सकता था। तो इस ये कह देगा कि आपका पैसा आ गया है, अब आप अपना काम कर लीजिए। वो बैंक जो है वो अपना काम कर सकता था, इस बैंक को तुरंत फायदा मिल गया।
ये बैंक का एक्सेस पैसा था, पड़ा रहता, कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि उनको तो तनख्वाहें भी बांटनी है। यहां ये ले लिया इसने, ये पैसा मनी मार्केट में लगाया, ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। यहां पर इसने वही काम किया जो अभी तक बेयर कार्टेल कर रहा था, बस वो ऊपर से माल गिराते थे और नीचे सस्ते में खरीद लेते थे। इसने कंपनियों को चूज किया और नीचे से खरीदना शुरू किया और ऊपर तक टॉप तक लेके चला जाता था। एसीसी सीमेंट का जो स्टॉक था वो 200 रुपए का शेयर था, 9000 तक गया, इतना ऊपर गया, इतना हाई गया और लगभग 4400% यानी 100 रुपए की वहां उस समय किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वो 4400 रुपए हो जाता, यानी 100 के बदले 4400 रुपए। इतना जबरदस्त मुनाफा इसके पहले किसी कंपनी ने उस समय नहीं देखा था और स्टॉक मार्केट इतना ऊंचा कभी देखा नहीं था। यहां मैं आपको अंतर बता दूं कि जब बेयर कार्टेल काम करता है यानी भालू जिसको कहते हैं वो काम करता है तो मंदीवाड़ा आता है, और जब बुल यानी उसको कहेंगे सांड, बैल, जब ये काम करते हैं तो कीमतें बढ़ाते हैं और लोगों में आत्मविश्वास आता है। तो मंदी का तो मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, शायद आप कर सकते हो, मेरी बात से आप एग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो, मुझे वो उससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मेरी बात से असहमत हो सकते हो कि जब मंदी होगी तब मंदी होगी तो ये बहुत खराब होती है। जैसे कोरोना की मंदी होती है, मैं मान लीजिए मैं चाय पीने नहीं जाऊंगा, चाय पीने वाला किराना लेने नहीं जाएगा, किराना वाला कपड़े लेने नहीं जाएगा, कपड़े लेने वाला तेल लेने नहीं जाएगा, तेल लेने वाला गुड़ खरीदने नहीं जाएगा, गुड़ खरीदने वाला कपास नहीं खरीदेगा, कपास खरीदने वाला वो जो पिंजारा होता है वो अगला कपड़ा नहीं लेके आएगा, इससे रजाई नहीं बनेगी तो लोगों को ठंड लगेगी। इस तरह से ये जो चेन है मंदी की, ये एक दूसरे को क्रैश करती जाती है। और जब मार्केट बढ़ता है तो महंगाई भले ही रहती है, खर्चों में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन काम चलता रहता है, निराशा नहीं आती। और जो काम हर्षद मेहता का जो स्टाइल था उसमें लोग जो इन्वेस्टर होते थे उनको नुकसान नहीं होता था, जबकि बेयर कार्टेल जब काम करता है तो खूब लोगों को नुकसान होता है, जॉब भी जाती है, कंपनियां भी बर्बाद होती हैं, लोगों की नौकरियां भी जाती है और कुछ थोड़े से लोग ही पैसा कमा पाते हैं। जबकि जब बुल रन होता है, फेक बुल रन में तो हवा निकल जाती है, लेकिन मैं असली जो बुल रन की बोल रहा हूं, अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है और उसको बुल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और उस कंपनी के शेयर को लेके आगे जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली प्रोडक्शन आगे देगी, वो कंपनी और प्रोडक्शन देगी तो ऑब्वियसली जॉब आएंगे, पैसा आएगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों इसी पॉइंट में मैं अभी ये वीडियो पूरा करता हूं। मेरी नॉलेज अपडेट नहीं है, स्टॉक मार्केट का मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं। हर्षद मेहता की अगर आत्मा आ जाए तो हाँ मैं बोलूंगा मैं स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हूं और पूरा पैसा लगाऊंगा। कैसा लगाता है वो, क्या स्टाइल है उसका, वाह लाला, मजा आ गया, एक नंबर। तो दोस्तों फटाफट खूब लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और खूब लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं। और जो लोग एजुकेशन के मार्केट में एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी मेरे थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन में बच्चों को। यही इसी पॉइंट पे थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।